चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअंज़िल मक़्क़दल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। आज हमारा मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 है। कल हमने देखा कि जब आप मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ठीक है ना, इट गिव्स यू मोलर मास, इट गिव्स यू, ठीक है ना। तो ये तो कल मैंने आपको समझाया था। ये यानी मैंने कल आपको ये समझाया था कि अगर आपके पास 44 AMU है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब है 44 ग्राम हो गया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अगर आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, इसका जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 180 AMU। इसका मतलब क्या हुआ, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितने मोल्स होंगे, ग्लूकोज में होगा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। क्या होगा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। और ठीक है, और 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, 6.023 10। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और बात सही समझ। अब इसी को हम अब जब यूनिट का आपको पता होता है ना क्या वैल्यू है, फिर आप बाकी का आराम से निकाल पाते हैं। अब एक फॉर्मूला है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं और उस पर कुछ मैं न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा जिससे आपका मोल कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बहुत हद तक क्लियर होगा। वो फॉर्मूला क्या है, इसको पकड़ो भाई टाइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सबस्टेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सबस्टेंस, यानी जो आपको उस सबस्टेंस का मास होगा डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दैट सबस्टेंस, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ, यानी मिसाल के तौर पर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन निकालने हैं, ठीक है ना। मैं देखूंगा मीथेन का कितना है मास, मास ऑफ मीथेन, डिवाइड पे देखूंगा मोलर मास ऑफ मीथेन कितना है, मोलर मास ऑफ मीथेन। और बात आई आपको समझ। यानी फॉर एग्जांपल जो मीथेन आपका है, मेरे पास 32 ग्राम मीथेन है, क्या है मेरे पास। अब मुझे क्या है ना, इसमें कितने मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन होगा बराबर कितना मास है 32 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 16 ग्राम, 1 ज़ा 2 ज़ा, सो 2 मोल है। कितने हो गए, सो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास, चाहिए ना यूनिटरी मेथड। यानी अगर इसका मतलब है आपके पास अगर 1 दर्जन केला है मानो 240 रुपए का, ठीक है ना, तो 1 केला कितने का होगा 240 पे 12, ठीक है। ये सिंपल वैसे मेथड है। अब इससे हमारे पास कोई यूनिटरी मेथड बाय द वे बोलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगर कोई भी सब्सटेंस है, मानिए मैं इथेनॉल लूंगा C2H5, इसका मोलर मास निकालना है, क्या निकालना है, तो उसके लिए क्या निकालना है, पहले मॉलिक्यूलर मास, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, हो गया 2 × 12, 6 × 1 प्लस 1 × 16, ठीक है ना। ये याद रखने हैं कुछ एटम्स, इनके मोलर मासेस। कार्बन का याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है ना, और है 12 AMU, 1 है और 1 AMU, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 6 और 16 AMU है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो हो गया 24 और 6 हो गया 30 प्लस 16 हो गया 46। इसका मॉलिक्यूलर मास है 46 AMU और मोलर मास कितना है 46 ग्राम्स। आए बात समझ। अगर अब क्वेश्चन होगा मेरे पास भाई 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन है, इथेनॉल सोल्यूशन नहीं मैं कहूंगा, इथेनॉल सैंपल है, उसमें बताओ कितने मॉलिक्यूल्स है किसके, इथेनॉल के। तो आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, क्या निकालोगे C2H5OH, तो वो किसके बराबर होगा 92 ग्राम डिवाइड बाय 46 ग्राम, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो कितने हो गए 2 मोल्स हो गए ना। यानी इथेनॉल के कितने मोल्स है 2 मोल है। अब आपको क्या कहना था, कितने मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 023 10 पर, तो इसमें कितने हो गए 12.046 × 10 यानी तुम्हें यहां से एक बंदा दे रहा है मास और तुम वहां से उसको कह रहे हो कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ये है मोल की ब्यूटी, वरना कौन गिनेगा, तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से आप कह सकते हो उसमें कितने। और अगर कोई बोलेगा 46 ग्राम इथेनॉल में बताओ कितने कार्बन एटम्स है, वो भी आप निकाल सकते हो।
एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स हैं? इसमें 2। 2। तो एक मोल में कितने होंगे? 1 मोल में 2 मोल। 2 मोल, हाँ। और 2 मोल में कितने होंगे? 2 मोल में अरे सही है, सही है, 4 होंगे ना। सो इसका मतलब इसमें कितने होंगे? 4 मोल कार्बन होंगे। और 4 मोल कार्बन का मतलब क्या होता है? 4 × 6.023 × 10⁻, यानी 4 3 12, 1 आया कैरी, 4 2 8 और 9 0, दैट इज 24.092 × 10⁻23 एटम्स होंगे। यानी आपने एटम्स को भी गिना किससे? मोल कॉन्सेप्ट से। ये खुलासा इतना ही है, बाकी बाद में हम इसको, ठीक है ना, की पेचिश करते हैं। बाकी मसला इतना ही, दैट्स इट। हाउ यू कैन कन्वर्ट मास इनटू नंबर्स, मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला सिंपल है, मास ऑफ सबस्टेंस डिवाइड बाय मोलर मास। और मोलर मास निकालने का सिंपल तरीका है, मॉलिक्यूलर मास निकालो, उसी को AMU के बदले ग्राम, फटा, खत्म मसला, हनी खाओ भाई।